मतलब लोगों को ये हल्के में ले रहे हैं सर। गलत प्रचार का मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। आप भी गलत प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। मीडिया ने जो उस दिन वहाँ पर दिखाए, वहाँ पर पोजीशन ने चीज़ें बनाए हैं क्या सर? हम ये समझे कि आप उन चीज़ों से भी नाराज़ हैं, अस्पताल बनाए उनसे भी नाराज़ हैं। तो शायद अच्छा हो। ऐसा तो है, मगर ये कहीं ना कहीं लोग नहीं जाने जा रही है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपका सारा यहाँ पर खत्म है। क्या आप समझते हैं कि लोग यहाँ पर डॉक्टर आप सर डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर्स भी कम है सर, डॉक्टर्स भी कम है। अब लगा रहे हैं जो है। तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। मुसीबत आई है, सभी को काम करना होगा। आप और लगाने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। सर जब मौतें हो रही हैं तो अब लगा। बात पे मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन के रमन भल्ला जी ने एक हॉस्पिटल कुछ ही दिन पहले एक्सपोज किया था। वो हॉस्पिटल बंद का बंद पड़ा है, उसमें भी कहीं जाने बच सकती थी। आखिरकार उनका इनोग्रेशन क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं खोला गया, उनमें स्टाफ क्यों अवेलेबल? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, अगर बात करें जम्मू कश्मीर के, तो कोविड के चलते जम्मू कश्मीर में जो केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पे सवाल उठने लगे हैं। और इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता जी। सवाल ये बनता है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोविड के चलते बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और उसमें कहीं की मौतें भी हो चुकी हैं। आखिरकार सरकार किस तरीके से अपने इकदाम ले रही है? देखिए, आज से पहले 15 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में मैंने श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी ने, सुनील सेठी जी ने दौरा किया था। वहाँ पर राज्यपाल से जी से भी मुलाकात हुई, वहाँ पर प्रिंसिपल से बात हुई, डिविजनल कमिश्नर से बात हुई। तो इन सभी विषयों पर चर्चा की गई थी और ये भी बताया गया था कि उनके पास क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और लगातार गांधीनगर अस्पताल, वो मैंने अपने दौर में 200 बेड का बनवाया था, आज उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। उसके ओल्ड ब्लॉक को भी यूज़ किया जा रहा है। 100 बेड का अस्पताल मैंने राजीव गांधी, जिसको लेप्रोसी हॉस्पिटल कहा जाता था, वहाँ पर 100 बेड का, वहाँ भी वो काम शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन के प्लांट, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे उधमपुर में हो, सभी जगह व्यवस्था में काम कर रहे हैं। घर में हम देखते हैं कि कई बार किसी के पेट खराब हो जाए तो 6 लोगों को एक ही टॉयलेट में जाना पड़े तो दिक्कत आती है। और आज सरकार उसको संभालने की कोशिश कर रही है। सरकार को समय समय पर हम सुझाव भी देते हैं कि आप 3rd ईयर के जो नर्सिंग स्टाफ है उनको एंगेज कीजिए। सरकार ने उनको किया। हमने सरकार से ये सुझाव दिया कि सरकार जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको सरकार ने उसके लिए भी निकाली है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ऐसे दौर में डॉक्टरों का काम करना, क्योंकि उनके पीछे भी परिवार है, उनकी हमें सराहना करनी चाहिए। जहाँ कमी रहती है उनको बताना चाहिए। अच्छी बात सभी जगह बताओ। कहीं बुरा लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है तो हम उसको चर्चा न करके उनकी गलती उनको बताने की कोशिश करें। ये इस वक्त का ऐसा मौका है। सर, अभी अगर केसेस पे नज़र डालें, केसेस इतने हो रहे हैं कि लोगों को बेड्स भी नहीं अवेलेबल हो रही। लोग बाहर पार्क्स में बैठ के जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे पास अस्पतालों की भी कमी है। तो ये बीजेपी को सोचना था कि अगर सेकंड वेव आनी थी तो उसके लिए तैयार भी रहना था। देखिए, यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, गलतफहमी है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। सरकार ने यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया उसको समय पर लगाना चाहिए था, उसमें कोई कताही हुई है, मैं मानता हूँ। तो सर मेरी बात सुनिए, तो जहाँ तक अस्पतालों में लोग लॉन में लेटे हुए हैं या गाड़ी में बैठ करके, ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पर बैठे होने के बावजूद भी उनको अस्पताल का प्रशासन ऑक्सीजन, उनकी फर्स्ट एड कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ये पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। सर, मगर हैं तो कोविड पॉजिटिव बाहर बैठे हुए, उनसे बाकी लोग जो हैं उन पे भी असर पड़ सकता है जो है। देखिए, ऐसा है कि हम एहतियात बरतेंगे। अब जिस परिवार में कोई पॉजिटिव हुआ है, कोई ना कोई तो उसको लेकर के आएगा, तो वो उसी हिसाब से किट डालेगा। उस तरह की एहतियात हमें भी, मेरे परिवार में भी कोई हो सकता है, किसी के परिवार में भी कोई हो सकता है। हमें SOPs का पालन करते हुए डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए, जहाँ कोई काम नहीं होता उसको पूरा मैं करूँगा, इस प्रकार की सोच लेकर के जब तक नहीं चलेंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। अगर हमें बोला जाता है सर कि SOP का पालन करना है, सबके लिए ये रूल एक है। अगर अस्पतालों में देखें आज तो जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको भी ऑक्सीजन ला के बाहर रख दिया जाता है। क्या ये SOPs का पालन समझे? बाहर नहीं रखा, वो आए वहाँ पर, उनको पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड की जब तक बेड नहीं खाली हुआ। आखिरकार बेड खाली क्यों नहीं हो सर? हमें तो पता था कि कोविड की हमारे पास पर्याप्त बेड है।
आज मैंने कहा गांधीनगर हॉस्पिटल में भी हैं, ओल्ड ब्लॉक में भी, न्यू ब्लॉक में भी। परसों में ये राजीव गांधी हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर 4 पेशेंट थे, 46 बेड वहाँ पर खाली थे। इसी तरह से 500 बेड का जो अरेंजमेंट है वो ये DRDO ने किया है। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये भगवती नगर में बनकर के तैयार हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए, परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 60 साल में जो पुरानी सरकारें रही उन्होंने एक भी जो ये हेल्थ के लिए काम करना चाहिए था नहीं किया। सर इसी बात पे मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन के रमन भल्ला जी ने एक हॉस्पिटल कुछ ही दिन पहले एक्सपोज किया था, तो वो हॉस्पिटल बंद का बंद पड़ा है, उसमें भी कहीं जानें बच सकती थी। आखिरकार उनका इनॉग्रेशन क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं खोला गया, उनमें स्टाफ क्यों अवेलेबल नहीं? देखिए, उस आदमी को बोर्डों के साथ फोटो खिंचाने के अलावा कुछ नहीं आता। जहां मैंने अस्पताल बनाया, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर वो तेरे समय में एक भी पैसा वहां पर आया हो, एक खड्डा खोदा हुआ था, उसको अस्पताल की शेप हमने दी है, तो फिर खोला क्यों नहीं सर? देखिए, मैं राजीव गांधी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जाकर के बोर्ड के साथ ये इन्होंने सिर्फ बोर्ड लगवाए हैं। ये जनता के साथ झूठ बोलते हैं, जनता इनको समझती है, तभी उठा करके इनको बाहर फेंका है। और अगली बार भी ये कोई सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे। आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, आपने जो जनता को धोखा दिया है, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी लोग आपको आने नहीं देंगे। ये आने वाला समय बताएगा। इस वक्त अगर देखा जाए लोगों की जानें जा रही हैं, क्या वो अस्पताल इस टाइम उसमें भी कहीं जाने बच सकती थी? उसमें स्टाफ रखना नहीं था? कहाँ बेडों की कमी है? मैं ये कहता हूँ बेडों की कमी नहीं है, स्टाफ की कमी से तो सर बाहर कमी है। हमारे पास सैकड़ों लोग ऐसे आते हैं जो हाल खोलने को तैयार है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने एंगेज किया है। कोई कमी नहीं है जगह की। उसके लिए स्टाफ चाहिए, हाँ, उसके लिए प्रबंधन चाहिए। बिल्डिंग खड़ी है, ये सरकार से पूछिए आप, क्यों नहीं उसको किया गया समय पर रहते। मैं भी उसके गलत है, मैं भी वहाँ पर गया था। वो अगले दिन वहाँ चले जाते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ अगले दिन वहाँ चले जाते हैं। मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। इस वक्त अगर देखें सर, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इस टाइम जो है, आपने अभी हाल ही में बोला कि नए बेड्स अवेलेबल करेंगे, हम और भी जगह बनाएंगे ना। जो 160-70 बेड का मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर 500 बेड DRDO लगा रहा है। वहाँ पर कुल मिला के इस वक्त 1300 बेडों का अरेंजमेंट किया गया है पिछले 15 दिनों के अंदर। ये सरकार ने जो अपोजिशन ने चीजें बनाए हैं, क्या सर हम ये समझे कि आप उन चीजों से भी नाराज हैं? अस्पताल बनाए उनसे भी नाराज हैं? उन्होंने बनाया कुछ नहीं है। 6 एम्स, ये हिंदुस्तान में 18 एम्स ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाए हैं। पहले, उससे पहले 6 थे। कांग्रेस ने एक भी नहीं बनाया। जिस दिल्ली के एम्स का दावा करते हैं, वो श्रीमती अमृत कौर, स्वर्गीय अमृत कौर ने बनवाया था। ये इन्होंने नहीं बनवाया था। इसके अलावा ये जो जम्मू कश्मीर में 6 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस लाए हैं, उसको फंक्शनल किसने किया, उसकी बिल्डिंगें किसने बनाई, उस वहाँ पर स्टूडेंट्स की भर्ती किसने की? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक चिट्ठी लिख करके सोनिया गांधी को जताया कि आप पूरे देश में लोगों को डरा रहे हो, आप पूरे देश में लोगों को बहका रहे हो, आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। ये इस वक्त में अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात से उनको शर्म आनी चाहिए, ताकि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें, लोगों के साथ खड़े के लोगों के साथ झूठ बोल करके नेगेटिव जो प्रचार है उसको ना करें। सर अगर देखा जाए तो कोविड की सेकंड वेव का सबको पता था, और कहीं ना कहीं ये आशन भी लगाया जा सकता था कि हाँ सेकंड वेव आने वाली, तो क्यों सरकार सर पीछे हटी, क्यों लोगों की जान? सरकार पीछे नहीं हटी है, सरकार बिल्कुल नहीं पीछे है। सरकार अगर प्रबंध हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ पर वो हालत हो जाती। जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में लगातार लूट करके पैसा खाया है, जो सारे आधे से ज़्यादा उनके नेता जेल में हैं, वो इस देश की क्या हालत करते। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जनता इसका फैसला करेगी, जनता इसका जवाब देगी। आज अगर हम 120 देशों को वैक्सीन दे सकते हैं, वही देश ऑक्सीजन लगातार फ्रांस से, कनाडा से, उधर से आ रही है। ये प्रधानमंत्री की जो नेक नीयति है उसके कारण से। ये हिंदुस्तान ही में तो कोविड की सेकंड वेव ने ज़्यादा असर किया है, बाहर के मुल्कों में कहीं भी हो सकता है। अमेरिका में क्या हालत हुई है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हालत हुई है, उन देशों में देखिए जहाँ तो हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बढ़िया थी। भारत तो अपने आप में एक ऐसा मुल्क है, यहाँ आयुर्वेद का भी लोग पालन कर रहे हैं, यहाँ पर लोग योगा भी करते हैं, और हम इस लड़ाई में जीतेंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे। सर एक दूसरा सवाल रहेगा, अगर देखा जाए तो जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो घरों में बैठे थे, जब लोगों की जानें जा रही थी, जब बंगाल से ये हारते हैं, तो उसके बावजूद देखते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर, क्या ये इतने मतलब लोगों को ये हल्के में ले रहे हैं? सर गलत प्रचार का मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। आप भी गलत प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। मीडिया ने जो उस दिन वहाँ पर दिखाए, वहाँ पर वो लॉन में बैठे हुए लोग अगर उसको दिखाते थे कि हॉस्पिटल के लोगों ने उनको वहाँ पर भी ऑक्सीजन दी हो, तो मुझे लगता है शायद अच्छा होता। सर ऐसा तो है, मगर ये कहीं ना कहीं लोग जा रही है।
नहीं जाने जा रही हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपका सारा यहाँ पर खत्म है। क्या आप समझते हैं कि लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं? डॉक्टरों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप डॉक्टर आपने सर डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर्स भी कम है सर, डॉक्टर्स भी कम है। अब लगा रहे हैं जो है। तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। मुसीबत आई है, सभी को काम करना होगा, आप और लगाने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। सर जब मौतें हो रही हैं तो अब लगा रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी देश में हमारा तो 138 करोड़ का देश है, उसकी रेशो देखिए, बाकी जो डेवलप्ड कंट्री उनका देखिए आंकड़ा। यहाँ पर लोगों को बचाया जा रहा है, ना कि मारा जा रहा है। चलिए सर, हमारे साथ थे बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता साहब। बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमने इनसे लिए और कहीं ना कहीं ये अपनी पार्टी में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और सवालों के जवाब भी हमेशा यही देते हैं। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन आसिफ के साथ।